फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से पहले हमने इसके पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ लिया था। जो भी पहले टॉपिक किए हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम होती है या आगे जो टॉपिक करवाए जाएंगे उनमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उस टॉपिक को दोबारा मैं रिवाइज कर दूंगा। तो आज हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमारे पास एक तो क्लासिकल मैकेनिक्स भी होती है प्लस में क्वांटम मैकेनिक्स भी होती है। तो जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उनको क्या किया गया है, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तीन कैटेगरी का हमारे पास जैसे रूम है, रूम में हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स या अदर गैसेज मॉलिक्यूल्स हैं, उनको सेपरेटली हमने डिवाइड किया है। और वो हमारे पास कितने में डिवाइड किया है, 3 में डिवाइड किया है। 3 में क्या है हमारे पास, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और नेक्स्ट है फर्मी-डिराक। आज हम इनके बारे में स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्या होता है, बोस-आइंस्टाइन का कंप्लीट डेरिवेशन एक लेक्चर कंप्लीट बनेगा, फर्मी-डिराक के ऊपर कंप्लीट बनेगा। इन तीनों में से दो टॉपिक हर बार पूछे जाते हैं। तो जो ये यूनिट है इसमें आपके 3 क्वेश्चन कंज्यूम होंगे, 3 क्वेश्चन आते हैं। कहने का मीन क्या है, 27 मार्क्स का आपका कंप्लीट होगा। तो इनमें से हमारे पास इनके डिफरेंट हम स्टडी करेंगे। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के बारे में स्टडी करेंगे। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्या है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में और जो अदर जो बचते हैं ये वाले, ये हमारे पास क्या होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट था। इन्होंने जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में स्टडी किया और उन्होंने कुछ हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में क्या कंडीशन थी वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में क्या था कि जो हमारे पास वेव फंक्शन है, जैसे वेव हमारे पास पार्टिकल है या मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, वो क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं। ओवरलैप का मीन क्या हो गया कि हमारे पास जैसे दो पार्टिकल हैं, ये आपस में ओवरलैप नहीं करते, मिक्स नहीं होते हैं, ये डिफरेंट रहते हैं, ओवरलैप नहीं करेंगे। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल पार्टिकल्स। आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं हमारे पास, और ये हमारे पास क्या होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की बात कर रहे हैं हम। पहला नंबर हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है। इसमें हमारे पास जो पार्टिकल हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो नेग्लिजिबल होता है। कहने का मीन क्या है कि जब उनकी सेपरेशन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनकी साइज से काफ़ी 10 टाइम या 100 टाइम्स टाइम ज़्यादा सेपरेशन होता है हमारे पास। तो इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल है वो वीकली इंटरेक्शन होते हैं, आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं और ओवरलैप नहीं करते हैं। यानी कि सेपरेट हैं तो सेपरेट ही रहेंगे, आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। यानी कि एक पार्टिकल में हमें 2 पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे। यानी कहने का मीन क्या है, सेपरेट रहेंगे हमारे पास। आइडेंटिकल पार्टिकल रहेंगे। आइडेंटिकल का मीन एक जैसे ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, सभी मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम होंगे हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशेबल होंगे, अलग अलग होंगे, सेपरेटली होंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें आप समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ, जैसे एनी नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो हमारे पास किस में आ सकते हैं, एक सिंगल स्टेट में आ सकते हैं। सिंगल स्टेट का मीन क्या है, ऐसे समझ लीजिए जैसे हमने क्लास में भी किया था, हमारे पास 3 बॉक्स, कितने बॉक्स है हमारे पास, 3 बॉक्स, और पार्टिकल कितने हैं, 2 पार्टिकल्स। अब इसमें हमारे पास 3 बॉक्स है, ऐसे मान लीजिए आप बॉक्स को सेपरेटली कैसे करेंगे, 3 बॉक्स हैं तो ऐसे सेपरेट किया। और पार्टिकल कितने हैं हमारे पास, 2। ये बॉक्स फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये बॉक्स हमारे पास क्या हो गया, थर्ड हो गया। 2 पार्टिकल कैसे आ सकते हैं, 2
डिस्टिंग्विशेबल है, अलग अलग है। ए बी ये दोनों क्या रह सकते हैं, खाली। और ये क्या हो सकता है हमारे पास, दोनों इसमें आ सकती हैं, ये क्या हो जाएगा, वैकेंट रह सकते हैं दोनों। और क्या कंडीशन है हमारे पास, ये कंडीशन। ऐसे हमारे पास कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पर ए आ सकता है, यहाँ बी, ये ऐसे। तो ये ऐसे करके हमारे पास नो कंडीशन बन जाएगी। वैकेंट रह जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकती है हमारे पास, ये खाली हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, दो और रह गए। तो हमारे पास कैसे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा ए बी, और ये दो में खाली है। तो ये नो हमारे पास स्टेट बनती है। ये कैसे आता है वो देखिए एक बार आप। तो ये कैसे आएगा वो देख लीजिए। जैसे हमारे पास 3 बुक्स, 1 2 3, और इसमें क्या है कि हमारे पास हमने क्या किया है, इसको सेल्स में डिवाइड किया है। तो हमने सेल्स में इसका ऐसे डिवाइड किया, कितने में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे हमने सेल में डिवाइड किया। अब जैसे पार्टिकल यहाँ पर है या यहाँ पर हो सकता है, जैसे 2 पार्टिकल है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ। तो इनका एनर्जी लेवल क्या है, इस पर यहाँ पर सेम है हमारे पास। यानी कि अगर हम एनर्जी देखें तो mgh होती है हमारे पास। अगर हम हाइट से देखें तो एनर्जी क्या होगी, mgh। तो सेम हाइट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसके लिए हमारे पास ये जो 2 पार्टिकल ऐसे रखे हैं, ये यहाँ पर रखे हैं, A और यहाँ B। ऐसे यहाँ पर रख सकते हैं A B, ये यहाँ पर A B रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। A B यहाँ पर रख सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास ये बॉक्स फर्स्ट है, ये बॉक्स सेकंड है, ये बॉक्स हमारे पास क्या है, थर्ड है। तो ये हमारे पास ऐसे हम पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रख सकते हैं यहाँ पर। ये जो वैल्यू, जैसे अगर हम इसको ऐसे रखना चाहें, जैसे 3 बॉक्स हैं हमारे पास, बॉक्स फर्स्ट, बॉक्स सेकंड, बॉक्स सेकंड, थर्ड वाला, ये हमारे पास 2 है। ये वाली कंडीशन लेते हैं, एक पहले वाले में A है, दूसरे वाले में B है। तो A यहाँ आ सकता है, B यहाँ, या A यहाँ आ सकता है, B यहाँ। तो ये वाली कंडीशन हो गई। ये वाली कंडीशन देखेंगे तो ये वाली कंडीशन कैसे आ जाएगी, A यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन हमारे पास 9 कंडीशन आएंगी। तो ये बॉक्स में ऐसे रखे होते हैं हमारे पास। या एनर्जी लेवल पे भी हम जा सकते हैं, पहले वाला एनर्जी लेवल है, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, जितने भी हमारे पास पार्टिकल रखेंगे एक एनर्जी लेवल में, तो उनका एनर्जी लेवल सेम रहेगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसमें एनी नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, कितने भी पार्टिकल हैं, हम एक सिंगल स्टेट में हम उसको रख सकते हैं। और क्या हो सकता है, जो उसका पेज स्पेस है, पेज स्पेस सेल, पेज स्पेस हमें पता है क्या होता है, सेल है, उसका जो वॉल्यूम है वो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी सिस्टम होता है उसको हम सेल्स में डिवाइड कर देते हैं। और हम जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में क्या करेंगे, उसको जो सेल में डिवाइड करेंगे उसकी साइज मिनिमम से मिनिमम लेंगे, कम से कम साइज लेंगे। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है V टेंड्स टू क्या हो सकता है, लगभग 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर जो फेज स्पेस सेल हमने डिवाइड किया है, तो वहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम है, वो हम टेंड्स टू क्या ले लेंगे, 0 लेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास फर्मी डायराक। फर्मी डायराक में क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में आता है। और फर्मी डायराक में हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो आपस में क्या कर लेते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो आज हम फर्मी डायराक के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। और क्या होता है, पार्टिकल आइडेंटिकल होते हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब ये एक जैसे होंगे। ये भी हमारे पास कंडीशन इसमें रहेगी, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो हमारे पास एक सिंगल स्टेट में आ सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 बॉक्स हैं, 2 पार्टिकल,
और वो क्या है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे हैं, जैसे ये भी एक जैसा, ये भी हमारे पास ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर आ सकता है ये कंडीशन, यहाँ पर भी, ये यहाँ पर आ सकता है, ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी, ये कंडीशन, ये बहुत सारी स्ट्रीम यहाँ हमारे पास आएंगे। फेज स्पेस होता है, ये हमारे पास क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या कहता है, जो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो कम से कम कितना होना चाहिए, एच क्यूब से ज़्यादा होना चाहिए, एच कट क्यूब होती है उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसमें मिनिमम वाली कंडीशन है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, उसमें क्या था, मिनिमम से मिनिमम कितना भी हो सकता है, 0 तक हो सकता है मैक्सिमम भी, बट बोस आइंस्टीन में क्या होगा, एच क्यूब से ग्रेटर होना चाहिए हमारे पास। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई किसमें, मैक्सवेल बोस आइंस्टीन की। फर्मी डायराक में हम स्टडी करेंगे तो इसमें एक और कंडीशन इसमें हम ऐड कर देते हैं बोस आइंस्टीन में, जो वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। वो क्या होगा हमारे पास, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है उसकी कंडीशन 2 1 है और इसको हम इंटरचेंज करते हैं तो ये क्या आएगा, 1 2 आएगा, तो 1 2 आएगा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आता तो ये एंटी सिमेट्रिक होता। अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, जैसे 1 ये यहाँ पर है और इसको हम चेंज करें तो ये हमारे पास जो वेव फंक्शन है ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं फर्मी डायराक की। फर्मी डायराक में क्या कंडीशन होती है, यहाँ पर जो वेव फंक्शन है वो ओवरलैप करते हैं, प्लस में हमारे पास जो मेन है इसमें ये पैरेलली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इस किसको फॉलो करता है हमारे पास, पैरेलली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एक बॉक्स में 2 पार्टिकल नहीं हो सकते, सेंस हमारे पास स्पिन के, तो इसमें हमारे पास जो पार्टिकल हैं वो एक बॉक्स में 2 नहीं होंगे, सिंगल होंगे, सिंगल होंगे। तो इसमें कंडीशन कितनी बनेंगे, ये कंडीशन हो सकती है, दूसरी वाली कंडीशन क्या हो सकती है, ये खाली हो जाए, यहाँ पर आ जाए, और कंडीशन इसमें 3 ही कंडीशन बनी है, एक साथ 2 पार्टिकल नहीं आएंगे। पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक बॉक्स में यानी कि एक एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं सेम स्पिन में, तो हमारे पास ये क्या होंगे, और पार्टिकल क्या होंगे, आइडेंटिकल पार्टिकल होंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, यानी कि अलग अलग नहीं होंगे, सेम होंगे हमारे पास, और इसमें ये वाली कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि एनी पार्टिकल है उसमें सिंगल स्टेट में नहीं आ सकते हैं। फेज स्पेस होगा, ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स अकॉर्डिंगली क्या होगा, वॉल्यूम है कम से कम कितना होना चाहिए, एच क्यूब होना चाहिए। और जब हम इसके वेव फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक होता है, क्योंकि जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इनका अलग अलग डेरिवेशन सॉल्व आउट करेंगे।